बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल पंजीरी की रेसिपी। तो जी उसके लिए चलते हैं अपने फ्राई पैन की तरफ। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा जो ना 2 टेबल स्पून जितना मैंने देसी घी डाल दिया था। और उसमें मैंने जो है ना ये फूल मखाने डाल दिए। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। अच्छा, इनको जो है और गोंद को जो है ना बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे फ्राई करनी है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे, क्योंकि वरना फिर ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और फिर अंदर से जो ना कच्चे कच्चे से रहेंगे, क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इनको बिल्कुल ना धीमी धीमी आंच पे फ्राई कीजिएगा ताकि ना ये अंदर तक जो है ना क्रिस्पी हो जाए। और मज़े के लगते हैं ना बहुत अंदर से क्रिस्पी होके। अच्छा, इसके बाद मैंने जो है ना निकाल लिया था उनको। जब वो अच्छे से हो गए थे तो इनका फ्राई पैन मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसमें वो अजीब काला काला सा चूरा चूरा सा होता है। तो वो जो है ना साफ़ कर दिया था मैंने। उसके बाद फिर से मैंने 2 टेबल स्पून जितना जो है असली घी डाला है। और जो है अगर आपके पास देसी घी नहीं है अवेलेबल तो क्या कहते हैं आप लोग मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मक्खन यूज़ कर लें आप, अगर आप देसी घी नहीं है आपके पास तो। अच्छा, अब ये मैंने कीकर का गोंद लिया है। ये इसमें गोंद कतीरा नहीं डालते हम, बबूल या फिर जो है कीकर का गोंद डालते हैं। तो ये हमारी जो है हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये मैंने डाला था, बारीक बारीक चूरा किया हुआ था इसको। और क्योंकि ये मोटे मोटे डलों में होता है और एक बारीक बारीक भी मिलता है। तो ये मैंने सिर्फ बड़ा वाला ही था मेरे पास मोटे मोटे टुकड़ों में, तो मैंने उसको जो है ना वो मूसली से जो है ना अच्छे से इसको मैंने ग्राइंड सा कर लिया था, बारीक कर लिया था यानी ना। तो ये आसानी से जो है ना हो जाता है। इसको मैंने 2 मरतबा में समझें फ्राई करके निकाला। इसको भी हल्की आंच पे ही करना है। अब फिर से मैंने जो है ना थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था और उसमें मैंने डाले हैं बादाम और जो है ना काजू और अखरोट। अच्छा, मैं आपको क्वांटिटी बताती चलती हूँ। 1 प्याली पूरी जो है भर के मैंने जो है गोंद मखाने लिए थे। और आधी प्याली भर के मैंने जो है गोंद लिया था। अच्छा, गोंद जो है ना और भी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा डाल लिएगा अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो 1 कप ही कर लीजिएगा उसको। अच्छा, आधी आधी प्याली मैंने जो है ये सब चीज़ें ली हैं, काजू है, बादाम है और जो है अखरोट, ये आधी आधी प्याली मैंने ले ली है। अच्छा, अब ये जो है आधी प्याली जो है मैंने ये लिए हैं 5 मगज़। इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें से चटक पटक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो समझें ये फ्राई हो रहे हैं। और इसी में मैंने आधी कप जो है किशमिश का डाल दिया है, किशमिश भी ऐड कर दी है। ये ब्लैक वाली है, ब्लैक करंट जो होती है वो वाली किशमिश है। आप दो कौन सी भी डाल सकते हैं, ब्राउन ब्लैक जो भी हो। 1 कप जितना भर के मैंने जो है ये कोकोनट को मैंने खुद ही घर में कद्दूकश कर लिया था। ये बाज़ार का नहीं है, वो तो बाज़ार से बहुत बारीक बारीक सा मिलता है ना, और डेसिकेटेड कोकोनट होता है। तो ये मैंने खुद से घर में कद्दूकश कर लिया था। इसको भी हल्का हल्का सा जो है ना हम फ्राई कर लेंगे। बस इसमें भी अच्छा सा कलर आना चाहिए, ब्राउन ब्राउन सा ना, तो इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, सारे मेवों को ना मैंने अच्छे से साफ़ करके ना, इनमें किसी में कभी होता है ख़ास तौर पर गोंद में कि जो है ना कोई कंकर वगैरह निकल आता है, तो अच्छे से मैंने साफ़ करके ना सारे ड्राई फ्रूट्स को और धूप लगा ली थी। धूप लगाने से ये होता है इनका जो मॉइस्चर वगैरह होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुकानों में भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ होता है, तो मॉइस्चर जो होता है इसमें जो है ना वो सब निकल जाता है। तो जो है ना ये सही हो जाता है, यानी इनकी नमी वगैरह ना ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो है ना इनको धूप लगा लें तो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, अब जो है डाली है मैंने सूजी। सूजी के लिए मैंने आधा कप भर के जो है मैंने घी को गर्म किया और फिर उसमें मैंने सूजी ऐड की। सूजी मैंने 2 प्याली ली है, यानी 2 कप मैंने सूजी ऐड की है इसमें। और इसको अब हम अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगी। सूजी को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसमें खुशबू भी आने लगे और जो है ना ब्राउन ब्राउन से इसका कलर भी हो जाए। अच्छा, अब हम मेरे ड्राई फ्रूट जो हैं देखें सब फ्राई हो गए माशाल्लाह से। अच्छा, मैंने जो जो मुझे पीसने हैं ग्राइंडर में डाल के यानी चॉपर करने, तो उनको मैंने अलहदा रखा है। और जो मुझे नहीं करने, जैसे वो थे खोपरा था और 5 मगज़ थे और किशमिश थे, वो मुझे नहीं ग्राइंड करने, तो वो मैंने अलहदा रख लिए थे। अब मैं इसमें जो है ना अपने चॉपर में डाल दूँगी मेवा और जो है ना फूल मखाने, और मैंने गोंद जो थोड़ा सा मुझे ऊपर से जो है ना साबुत साबुत डालना है, तो वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था अलहदा से। और जो है और सारा मैंने
चॉपर में मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। अच्छा, अब इसमें मैंने थोड़ी सी जो है ना इलायची का पाउडर डाला है और ये है सौंठ पाउडर। सौंठ आपको पता है हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत मज़बूत बनाती है हड्डियों को, और हमारी कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसका भी मैंने पाउडर बना के रख लिया था और ये 2 टीस्पून भर के मैंने जो है ना इसमें ऐड किया है। ठीक है, अब ये जो मैंने सारा जो है मेवा जो फ्राई करके रखा था ये मैंने ऐड कर दिया है। खोपरा, किशमिश और जो है पाँचों मगज वो ऐड कर दिया अपना सूजी के अंदर। और जो है ये जो मैंने सारा चॉप करके रखा था ये वाला ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दिया है। तो जी ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें जो है क्या चीज़ डालनी है मीठे के लिए, क्योंकि इसमें मिठास भी थोड़ी सी ज़ाहिर सी बातें देनी है। तो मैं आज इसमें जो है ना कोई चीनी नहीं ऐड करूँगी, कोई बूरा नहीं ऐड करूँगी। आपको पता है हर घर में जो है ना कोई डायबिटिक का पेशेंट जो है ना लाजमी होता है, और अब आजकल तो यही हो रहा है कि ज़्यादातर चीनी को, इन सब चीज़ों को जो है ना अवॉइड ही करें तो वही ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो उसकी जगह मैंने इसमें ऐड की है गुड़ की शक्कर। ठीक है ना, ये जो ब्राउन शक्कर होती है, ब्राउन शुगर होती है, ये मैंने ऐड की है 2 कप जितनी मैंने इसमें ब्राउन शुगर यूज़ की है। तो ये डायबिटिक पेशेंट भी जो है ना अपना जो है ना कंज्यूम कर सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, और जो है ना बच्चे बूढ़े बड़े सब जो है ये आराम से खा सकते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट जो मैंने चॉप किया, अगर आप जो है ना बहुत ज़्यादा उसको बारीक पाउडर की शक्ल में करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है कि आप वो उसको बारीक शक्ल में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अब ड्राई फ्रूट लेफ़्ट ओवर जो बचाए थे मैंने थोड़े से, वो ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया, और इसमें जो है ना मोटे मोटे से रहेंगे, ज़रा अच्छे से लगते हैं मुँह में जब आते हैं ना। तो ये माशाल्लाह से हमारी हेल्दी एक पंजीरी की रेसिपी जो है बनके तैयार हो गई है। और आप लोग भी सर्दियों में बनाएं और जो है ना इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सर्दियों में ही आपको पता है ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और बच्चों को दें, बड़ों को दें। बच्चों को सुबह नाश्ते में बच्चे स्कूल जाते हैं, दूध के 1 कप गिलास के साथ जो है दूध के 1 गिलास के साथ आप जो है ना थोड़ा सा ये डाल के दें बच्चों को जो है ना प्याली में, कि भाई ये भी खाते रहो और दूध भी पीते रहो ऊपर से। तो माशाल्लाह से बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। आप लोगों को ख़ुद भी खाना चाहिए, अपने हस्बैंड को भी खिलाएं, आप ख़ुद भी खाएं। तो यार वैसे तो हम लोग जो है ना कुछ इतना ख़ास जो है ना खाते पीते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा ताकत पहुँचाती हैं। तो जो है इंशाल्लाह आप लोग खाएंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह से अच्छी लगेगी रेसिपी। और जो है ना मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, और जो है मेरी जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो है फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।